करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त हो गया है बड़ा सवाल का, और आज बड़ा सवाल ये कि क्या राजीव गांधी की छुट्टी बीजेपी के लिए लॉटरी साबित होगी। और सवाल आज बड़ा ये क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने जो लगातार बयान दिए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इतिहास के मुद्दों से आज का चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान होंगे। लेकिन उससे पहले क्या क्या बयान हैं और उस पर प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं वो आपको सुनवा देते हैं। नामदार परिवार ने देश की आन बान शान आईएनएस विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। आईएनएस विराट के ऊपर आज नहीं, बहुत सालों से इंफॉर्मेशन बहुत फैल रहा था। इतने स्पष्ट दुरुपयोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का करने वाले कांग्रेस आज क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे हैं कि आर्मी के लिए, आर्मी का रेस्पेक्ट के लिए मोदी जी आप क्या पॉलिटिसाइज कर रही हो। ये सब पूछने वाले कांग्रेस इसको जवाब दें। पहले आप दूसरों को दोष क्यों देते हैं? हर भाषण में कुछ और बातें चली जा रही हैं। कभी पाकिस्तान की बातें हो रही हैं, कभी किसी और की बातें हो रही हैं, अतीत की बातें हो रही हैं। अरे ये तो बताइए आपने 5 सालों में किया क्या? आप करने क्या जा रहे हैं 5 सालों में? कांग्रेस पार्टी के नेता आपके सामने आते हैं तो आदर से आते हैं, अहंकार लेकर नहीं आते। इस समझ को लेकर आते हैं कि आपने नेता बनाया है। जो सच था वो सामने आया, हंस ले या तू रो ले। तो आज की तारीख में जिस दर्पण को वो दिखाने की कोशिश, इतिहास के दर्पण को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के लोग, उसी इतिहास के दर्पण में कांग्रेस पार्टी का वो बदनुमा चेहरा, वो दागदार चेहरा भी दिखाई पड़ रहा है। जो दागदार चेहरा, जिस दागदार चेहरे ने कि देश का बड़ा नुकसान किया है। आईएनएस विराट पर वाइस एडमिरल विनोद पसरीचा ने स्पष्ट कह दिया कि झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। शर्म नहीं आती क्या? पूरा विश्व देख रहा है, इतना बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक के बाद एक झूठ बोले। पहले तो गुस्सा आता था, फिर शर्म आती थी, अब हंसी आती है। और इस बड़ा सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। अनिर्बन बनर्जी, प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। अब्दुल हाफिज गांधी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और संगीत रागी साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत में संगीत रागी जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और आरएसएस से जुड़ी हुई बातों पर भी अपनी बात रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। संगीत जी, क्या कोई प्रधानमंत्री अगर युद्धपोत पर जाता है, छुट्टियां मनाता है, अपने परिवार के साथ जाता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है, तो यह गुनाह है? देखिए, प्रधानमंत्री अपनी ऑफिशियल यात्रा में यदि जाए और तो अलग बात होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जो युद्धपोत जैसी चीज़ों का प्रयोग करें और वह भी अपनी फैमिली पार्टी के लिए प्रयोग करे, छुट्टियां मनाने के लिए करे और वह भी अपने दोस्तों के साथ, विदेशी दोस्तों के साथ, तो मुझे लगता है कि ये अनैतिक बातें हैं। और हमने देखा है कि कांग्रेस की परंपरा में सिर्फ वही बातें नहीं रही हैं। हमने देखा है कि जो अधिकारी थे
आपको पता होगा कि एक बहुत प्रसिद्ध पोस्टर छपा था जिसमें ज्ञानी जैल सिंह जो थे और बूटा सिंह को भी देखा गया था कि गांधी परिवार के चप्पल उठाते हुए। कर्नाटक में भी एक ऐसे राजनीति को देखा गया था जो गांधी परिवार के चप्पल उठा रहे थे। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो भारतीय राजनीति के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के विमर्श के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यदि प्रधानमंत्री, और आपको मैं बताऊं एक बार, 10 सेकंड मैं ये कह रहा हूं कि गांधी परिवार ने इन सब चीजों का दुरुपयोग किया है और 1987 में तब जो है वो अखबारों में लेख भी छपे थे, मैंने सीधा सवाल पूछा, एडिटोरियल भी छपा था। संगीत जी, मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि अगर प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने युद्धपोत का इस्तेमाल किया छुट्टी मनाने के लिए, परिवार के साथ 10 दिन के लिए वो चले गए किसी द्वीप पर, वहां पर रहकर आए, तो क्या उन्होंने गुनाह किया? अब मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन हमारे साथ जेडीयू से नेता हैं सुनील सिंह, डॉक्टर सुनील सिंह। क्या आखिरी 2 चरण के जो चुनाव बचे हुए हैं उसमें ऐसे तमाम मुद्दे जिससे आप लोगों को लग रहा है कि आने वाले चरणों में फायदा हो जाएगा, चाहे वो आईएनएस विराट का मुद्दा हो, राजीव गांधी से जोड़कर उसको, चाहे सिख दंगा का मुद्दा हो या फिर भोपाल गैस कांड का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को आप चुनाव के जमीन पर रखकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, ऐसे आईएनएस विराट का जो मुद्दा है उसको चुनाव के नजरिए से न देखें। कुछ चीजें स्पष्ट हैं कि देखिए, युद्धपोत सेना का इस्तेमाल अपने निजी पार्टी के लिए और ऐशो आराम के लिए प्रधानमंत्री का करना एक निंदनीय है और हम सबको इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सेना का मोराल गिरता है और कहीं ना कहीं उसके साख पे, सेना के साख पे एक प्रश्नार्थक चिन्ह खड़ा होता है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री अगर अपने सरकारी टूर पर जाते और उस युद्धपोत का इस्तेमाल करते तो एक अलग बात होती, लेकिन ये प्योर एक एंजॉयमेंट का ट्रिप अपने वैसे मित्रों के साथ जो उनके कोटे, खासकर उसमें एक मित्र तो वैसे व्यक्ति का भी भाई था जिस व्यक्ति पर उस वक्त फेरा का केस चल रहा था। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को माफी मांग लेनी चाहिए और प्रधानमंत्री ने जो उठाया है तो निश्चित ही सेना के गरिमा का सवाल था, सेना के शौर्य का सवाल था, सेना की अस्मिता का सवाल था। आपने कहा कि कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए 2 चरणों में। डॉक्टर सुनील सिंह, आपने कहा कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, मैं पूछूंगा उनसे कि क्या कांग्रेस माफी मांगेगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका आप जवाब दीजिए कि इतने दिनों से, इतने सालों से क्या बीजेपी की रिसर्च टीम सोई हुई थी? क्या बीजेपी की रिसर्च टीम को यह मुद्दा मिला नहीं था? या फिर चौथे और 5वें चरण में जिन राज्यों में हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हिमाचल में, झारखंड में, दिल्ली में चुनाव है, उन राज्यों में ये मुद्दे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, इसीलिए आज ये जिन निकल कर आया है और इसीलिए इतिहास की बात से आज का चुनाव लड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, इस मुद्दे को नहीं, मैं हर मुद्दे की बात बोलता हूं। हर मुद्दा जब निकलेगा तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके उसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया जाएगा, ये कहते हुए कि पहले नहीं, क्यों नहीं किए, अभी चुनाव के वक्त क्यों हुआ। ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी मुद्दा उठेगा उस वक्त कोई ना कोई राजनीति का दौर होगा, लेकिन मुद्दा उठना महत्वपूर्ण है और उसको इस बात से कि इस वक्त उठाए गए हैं, इसके पीछे मंशा क्या थी, हमें लगता है इसमें जाने की कोशिश करेंगे तो ये अंदाज का कोशिश करने की बात नहीं। मुद्दे की महत्ता देखिए, मुद्दे की गंभीरता देखिए, मुद्दे का इस समय में करने के पीछे छिपी एक मंशा के पीछे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, जब कभी कोई मुद्दा उठता है तो उसके पीछे हमेशा ये बातें होंगी। जब कोई किसी पर कोई उंगली उठाते हैं, ठीक है, तो कहता है अमुक व्यक्ति भी तो यही कर रहा है, तो अगर 2 गलतियों को मिलकर के वो सही नहीं होता। ठीक है सर। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस माफी मांगेगी क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत समय दिया आपने बाकी प्रवक्ताओं को। विद्यानंद जी, मुझे केवल ये बताइए कि किसने कह दिया कि वहाँ पर 10 दिन तक कोई छुट्टी मनाने गया था? आप सवाल जिस तरह से पूछ रहे हैं, आपके सवाल का आधार क्या है झा साहब? मेरे पास ये चिट्ठियाँ हैं तमाम नेवल ऑफिसर्स की। एडमिरल एल रामदास कह रहे हैं कि वो केवल 1 दिन रुके थे और ऑफिशियल विजिट पर थे। आप सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 10 दिन कोई परिवार छुट्टी मनाने चला गया तो क्या गुनाह कर दिया? क्या आपने सर्टिफाई कर दिया क्या वो वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने 10 दिन तक गए थे? मैं एडमिरल एल रामदास जी की चिट्ठी के 2 सेंटेंस पढ़ देता हूं, आपको भी समझ आ जाएगा कि क्या सवाल पूछना चाहिए। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड मिसेस गांधी embarked on board INS विराट ऑफ त्रिवेंद्रम एंड रूट लक्षद्वीप।
he was going to Lakshadweep on ठीक है, official उन्होंने कहा कि duty. आधिकारिक दौरे पर थे आलोक जी, उन्होंने कहा आधिकारिक दौरे पर थे सर, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी, एक मिनट झा साहब आपका सवाल बहुत गलत था, मुझे बहुत नाराजगी है इस बात पर। नहीं, उसका जवाब दीजिए। प्रमाण है कि 10 दिन तक राजीव गांधी मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। आप उसको खारिज कर दीजिए, मैं चाहता हूं कि आप खारिज कर दीजिए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगा है आप पर और कांग्रेस पार्टी पर। सवाल है, मैं उसको खारिज कर रहा हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। बोलिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। उसके बाद जो चिट्ठी में लिखा है, देयर वर नो फॉरेनर्स विद देम। देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी शर्म आती हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, और अगर कोई वहां पर फॉरेनर था तो उसका नाम बताकर जाए देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि अब दिल्ली में चुनाव होना है, पंजाब में चुनाव होना है तो राजीव गांधी जी के ऊपर बंदूक रख दिए, साउथ इंडिया में चुनाव होता है तो किसी और के नाम पर बंदूक रख दीजिए। इसी के अंदर आगे लिखा है, नो शिप्स वर स्पेशली डाइवर्टेड फॉर द पर्सनल यूज ऑफ ठीक है आलोक शर्मा जी, ये जो रिपोर्ट आप पढ़कर सुना रहे हैं, ये हमें पता है, लेकिन मैं एक सेकंड रागी साहब आपके पास आता हूं, लेकिन एक सेकंड आलोक जी, मैं एक सवाल पूछना चाहिए जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे 10 दिन तक कोई जवाब दीजिए ना, चला गया तो क्या गुनाह कर दिया? एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बिकी हुई पत्रकारिता है। आलोक शर्मा का उत्तर दीजिए आप। आलोक शर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। आपके सवालों का जो एक सवाल आधार था वो दुर्भाग्यपूर्ण 30 साल पहले, मुझे केवल बीजेपी वाले ये उत्तर दें। सुनिए, 2016 में जब ये खबर छपी थी, सर मैं ये पूछ रहा हूं, ये यहाँ पर विशाखापट्टनम, चिल्लाने से क्या होगा? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं कहूंगा कैमरामैन को जूम करें। सर मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कंगना रनावत क्या डांस करने गई थी वहां पर? संगीत रागी नहीं, क्या वहां पर बैले डांस हो रहा था क्या? कंगना रनावत जो मोदी जी के साथ विशाखापट्टनम गई थी। संगीत रागी बोलिए। ये अक्षय कुमार क्या वहां पर कोई नृत्य करने गए थे? देखिए, जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। देखिए ये तमाम जो फोटोग्राफ हैं क्या कह रहे हैं, इनका कोई उत्तर देगा? देखिए, आज एक मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है कि सवाल पूछ लें। सर सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, और पहले सवाल संगीत रागी से मैंने पूछा क्योंकि वो आरएसएस के समर्थक हैं, लेकिन मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूं, आलोक शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल बनकर गई थी वहां पर मोदी जी के साथ? ऐसा है विद्या जी, जेडीयू के प्रवक्ता माफी मांगेंगे, इनके पास कौन सा सबूत है? आप लोग आगे से आरएसएस के लोग हंसकर झूठ बोलकर पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं। आलोक शर्मा जी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जवाब दीजिए ना। आलोक जी, इस तरह से मुझे केवल बताइए, आपको कहां से पता चला? आलोक शर्मा जी, गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सीनियर नेता ठीक से जवाब देने के बदले उस समय भी इस पर चर्चा हुई थी, उस समय संपादकीय लिखे गए थे, उस समय फोटो छपे थे। बताइए कि 10 दिन तक राजीव गांधी वहां थे, ये न्यूज नेशन चैनल को कैसे पता चला? सर साहब को कैसे पता चला? सर 30 साल पहले, आज से 30 साल पहले जो रिपोर्ट छपी थी, एक सेकंड संगीत रागी साहब, जरा मैं उनको क्लियर कर दूं। 1987 में इस पर संपादकीय लिखे गए थे, उस समय के न्यूज़पेपर में ये घटना छपी थी और इसकी निंदा भी हुई थी। उस समय भी क्या बिकी हुई पत्रकारिता थी? संपादकीय लिखे गए थे, मुझे केवल ये बताइए, मैं ये 10 दिन तक वहां पर राजीव गांधी थे, इस बात का एक सबूत मुझे दे दीजिए। जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए, वो इसका जवाब दे पाएंगे। जफर इस्लाम साहब, इसका उत्तर आप लोग इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि एक द्वीप पर जाकर राजीव गांधी अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मना रहे थे, युद्धपोत के साथ। अरे सर सुन लीजिए आलोक शर्मा जी, सुन लीजिए। केवल और केवल जो अरे सर सुनिए तो सही, लोगों का एजेंडा है मूल मुद्दों से अगर वो 10 दिन 15 दिन 1 दिन या 2 दिन छुट्टी मनाकर आए थे तो क्या वो आधिकारिक टूर नहीं था? इसका जवाब दीजिए शीर्ष पर जफर इस्लाम। राजीव गांधी की वजह से, या फिर राजनीति में इसका इस्तेमाल करने के लिए, फायदा उठाने के लिए आप लोग इस मुद्दे को उछाल रहे हैं? नहीं, मुद्दे को कोई उछाल नहीं रहा है। क्या हकीकत बयान करने में कोई दिक्कत है? अगर गांधी परिवार के बारे में कुछ बोला तो उनको रामदास जो नहीं गांधी परिवार देश के नेवल चीफ रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? गांधी परिवार के बारे में बताइए जरा। अरे भाई मुझे केवल ये बताइए, जो नेवी के तमाम बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। नेवल कमांड के, वेस्टर्न कमांड के जो अधिकारी हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री एक सीरीज में झूठ बोलता है और उसके पीछे मीडिया डबली बजाती है उसके पीछे। प्रधानमंत्री का कहने से लोगों के संज्ञान, अरे भाई संज्ञान में नहीं ला रहे हैं आप लोग, इलेक्शन के कोर्स को बदल रहे हैं आप लोग, जानबूझकर इस देश को बेवकूफ बना रहे हैं और मीडिया के लोग उसके पीछे ढपली बजा रहे हैं और आरएसएस के लोग टीवी स्क्रीन पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा एजेंडा चल रहा है।
इस्तेमाल कर लिया क्या? आपको दुर्भाग्यपूर्ण है देश कहाँ जा रहा है? मामा चाचा, अरे भाई आप हमें केवल ये बताइए क्या वो ऑफिशियल ट्रिप पे थे? हाँ है ना, छुट्टियां मनाने गए थे, कहाँ से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली? कोई आर्म फोर्सेज की असुविधा को, अरे भाई मुझे बताइए विशाखापट्टनम नेवी नेवल जो, अरे भाई मुझे केवल ये बताइए मोदी जी और नेवी के कार्यक्रम में कंगना रनावत क्या काम कर रही थी वहाँ पर? अक्षय कुमार क्या कर रहे थे वहाँ पर? इसका उत्तर दीजिए आप लोग। गांधी परिवार का 22,000 करोड़ रुपया मोदी जी का खर्च हो गया तमाम विदेश यात्राओं पर, उसका कौन कौन साथ गया था वहां पर मोदी जी के? बताइए आपको पता है कौन कौन सा व्यापारी मोदी जी के साथ बैठकर जाता है? इसका उत्तर आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी, आलोक शर्मा जी, अगर आप शांत हो जाएंगे तो मैं जफर इस्लाम से सवाल कर पाऊंगा। आलोक शर्मा जी प्लीज शांत रहिए। जफर इस्लाम शांति रखिए थोड़ा सा। जफर इस्लाम साहब, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, दस्तावेज क्या है, प्रूफ्स क्या है? उसका जवाब है क्या बीजेपी के पास? मैं पूछता हूं ये बात, क्योंकि पूर्व एडमिरल रामदास ने तो कहा है कि वो आधिकारिक दौरे पर गए थे। अगर लोगों के संज्ञान में आती है तो क्या इनको दिक्कत क्या है? अगर आपने दुरुपयोग किया है तो देश से माफी मांग लीजिए, कहिए क्या गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आज क्रोकोडाइल टीयर्स बढ़ाते हैं, मगरमच्छ के आंसू निकालते हैं और अपमान करते हैं हमारे आर्म फोर्सेस का, और 23 तारीख के बाद जरूर मांगेगा, मनोबल गिराने का काम करते हैं, इसलिए इनको मजा आता है। लेकिन जब उनका दुरुपयोग किया तो कम से कम देश की जनता से कह दीजिए ना कि हम फॉरेनर्स को लेके थे जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, फॉरेनर्स को नहीं ले जा सकते हैं। आप कितने सब मामा चाचा फूफा फूफी सब फॉरेनर सबको उठा के ले गए। अरे भाई ये घर की खेती थोड़ी थी। जफर इस्लाम साहब, अब मैं वापस आपके पास आऊंगा। आपने जो बातें कहनी थी वो कह दी। 10 दिन तक, एक मिनट आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप दोनों शांत हो जाइए। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, बीजेपी को दिक्कत इस बात से है कि उस युद्धपोत पर विदेश के भी मेहमान थे, राजीव गांधी के परिवार के विदेशी मेहमान भी थे, या फिर बीजेपी को इस बात पर दिक्कत है कि राजीव गांधी उस युद्धपोत को अपने निजी इस्तेमाल में लेकर गए थे, या फिर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को अगर आखिरी 2 चरण से पहले हम उठा दें तो हमें राजनीतिक लाभ हो जाएगा? देखिए विद्या जी, सवाल यह है क्या सरकारी संसाधनों का निजी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हुआ? इतना ही सवाल है ना जी। आज आप देखिए कि जिन्होंने आईएनएस विराट लेड किया था, नेतृत्व किया था, रिटायर्ड एडमिरल विष्णु पश्रिजा जी का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ऑफिशियल विजिट पर थे और उनके साथ कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं था, सिर्फ उनका परिवार था। तो क्या प्रधानमंत्री जी एक दिन की विजिट पर नहीं जा सकते? सवाल यह है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए कि आज के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा दी है। जब कांग्रेस ने कहा कि हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए थे लेकिन दिखावा नहीं किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वीडियो गेम खेले, यानी कि सेना का अपमान किया और पूर्व सैनिक निकल कर आए कि उन्होंने कहा हमारे शौर्य का प्रधानमंत्री जी ने अपमान किया है। अगर आप देखें कि उनकी फॉरेन फ्लाइट्स पर करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है, उनकी पर्सनल पब्लिसिटी पर 5000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है। ये प्रधानमंत्री जो अपने आप को फकीर कहते हैं वो 10 लाख का सूट पहनते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं, मैं जो हूं चौकीदार हूं। और देख लीजिए कि किस तरह के साजो सज्जा के साथ रहते हैं। एक दिन में 2-2 जोड़ी कपड़े बदलने वाले प्रधानमंत्री अपने आप को फकीर कहते हैं। तो ये जनता जानती है कौन सरकारी संसाधनों का मिसयूज कर रहा है और सिर्फ चुनावों में फायदा लेने के लिए उन व्यक्तियों पर प्रहार किया जा रहा है जो आज जवाब देने के लिए नहीं। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये प्रधान अपने ड्रेस पर खर्च करते हैं, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने अपने किसी परिवार को करोड़पति नहीं बना दिया। उनके माँ चाचा भाई बंधु वे सारे प्रधानमंत्री के कार्यालय से लेकर के वो बड़े बड़े बिजनेस में शामिल नहीं हो गए। अदानी से गांधी परिवार ने अपने सारे रिश्तेदारों को खड़ा कर दिया। लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसा है जिसकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। ये प्रधान ऐसा है, ये प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं है। ये प्रधान वैसे है जिसके पास बैंक बैलेंस
बहस नहीं है। आप इस प्रधानमंत्री की तुलना माफ कीजिएगा, आप इस प्रधानमंत्री की तुलना आप यादव परिवार से मत कीजिए, जिनको 4000 करोड़ की संपत्ति रखी है, कहीं से वो कमाते नहीं है, पता नहीं कहां से उनके हजारों करोड़ रुपए की वो संपत्ति के मालिक हो गए हैं। वैसे ही ये वाड्रा का बिजनेस मॉडल लोगों को पता नहीं है। 9 लाख खर्च करके 7.5 लाख रुपया जो है वो बिजनेस यही सब आता हो पर मैं पूछ रहा हूं, सब चीजें नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री की तुलना माफ कीजिएगा मत कीजिए। आज बड़ा सवाल हमारा ये है कि क्या नहीं हुआ, इतिहास के जो मुद्दे हैं, अदानी जी को फायदा जिन लोगों का निधन हो चुका है, क्या उन लोगों को आज उनके नाम का इस्तेमाल कर या फिर उन लोगों को राजनीति में आज नाम उनके नाम का इस्तेमाल कर मुद्दे बनाकर क्या चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है? एक सेकंड गांधी साहब, वापस आऊंगा। या तो डिबेट को मुद्दे पर लाइए। नहीं प्लीज, हाँ प्लीज शांत रहिए जरा, आ रहा हूं मैं वापस आपके पास। अनिर्बन, अगर सवाल ये उठता है कि कौन सा प्रधानमंत्री क्या करता है और क्या करता रहा है, तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि कौन से मुख्यमंत्री ने क्या किया और क्या करता रहा। फिर कौन सा मुख्यमंत्री, कौन प्रधानमंत्री, कब, कैसे, सरकार के खर्च पर कहां कहां गया, क्या क्या किया, कहां चुनाव प्रचार किया, कहां राजनीतिक सभाएं हुई, क्या हुआ, इस पर भी सवाल उठेगा। अनिर्बन जी, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जो एक्यूजेशन ला रहे हैं, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जो एक्यूजेशन ला रहे हैं राजीव गांधी के खिलाफ, वो पकड़ लेते हैं कि सच है, हालांकि झूठ है, लेकिन 2 मिनट के लिए पकड़ लेते हैं कि सच है। तो बात क्या है, क्या राष्ट्रीय संपत्ति जो है वो नेवी का शिप जो है उसमें वो व्यक्तिगत दौरे के लिए 10 दिन तक रहे, समझ लेते हैं कि ये सही है। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पहली बार जब सत्ता में आई थी 98 के बाद, उन्होंने एक मिनिस्ट्री खोला था, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, अरुण जेटली उसका मिनिस्टर थे। इसका मतलब है कि जो भी राष्ट्रीय संपत्ति है इस देश का, इस देश के हर नागरिक का जो संपत्ति है, नहीं अरुण जेटली भी थे। ठीक ठीक है, बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए। जितने भी आदमी अच्छा चले पकड़ लेते, अरुण शौरी थे, शायद मुझे गलती हो जाएगा उधर। तो बीजेपी के दौरे में वो मिनिस्ट्री हुआ था, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है सर, बात कंप्लीट कीजिए। जो भी राष्ट्रीय संपत्ति है, आपकी है, मेरी है, हर एक नागरिक की है, हाँ, वो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री के तहत अपने जो क्रोनी कैपिटलिस्ट जितने भी फ्रेंड थे उनके हाथ वो राष्ट्रीय संपत्ति दे देते हैं, और अभी आकर वो ये एक्यूजेशन लाते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति से कोई 10 दिन के दौरे में चले गए। ये राष्ट्रवाद का जो शिक्षा बीजेपी देती है, ये लोग तो एकदम मतलब कांग्रेस के जमाने से। इस पर मैं जवाब दूंगा, इस पर संगीत रागी भी बोलना चाहते हैं और इस पर जफर इस्लाम भी जवाब देना चाहते हैं। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। रामदास साहब कह रहे हैं कि वो आधिकारिक तौर पर थे और वो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ थे। देखिए, मैं उनकी बात को कोई उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि क्या अगर गांधी परिवार के बारे में कोई ऐसी बात है जो कि हकीकत जो झूठ हो और उसको झूठ फैलाने का काम जो है अगर गांधी परिवार करता है और उसको अगर सच का चेहरा दिखाया जाए, तो क्या देश की जनता के लिए ठीक नहीं होगा? आज देश की जनता ने संज्ञान लिया है। जफर इस्लाम साहब, जिस तरह से उन्होंने ठीक है, आप झूठ को सच कह रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि एडमिरल, पूर्व एडमिरल रामदास जो कह रहे हैं, उनकी बात को आप कैसे काटेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, देखिए, उनकी बात को मैं, उन्होंने जो कहा है वो ठीक है, उन्होंने अपना बयान दिया है, लेकिन हकीकत हमें भी मालूम है, और हकीकत जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो किसी हकीकत के बेसिस पे कहा है, और मैं बात को फिर से दोहराना चाहता हूं। अच्छा, एडमिरल को हकीकत मालूम नहीं है, तुमको हकीकत मालूम है। एल रामदास झूठ बोल रहे हैं। अरे कई बार नहीं, झूठे प्रधानमंत्री को सब कुछ मालूम है, और आर्मी का जो पुराना चीफ है वो झूठ बोल रहा है। अरे बड़ी अजीब बात है, झूठ बोलेंगे। हमारे घर के बारे में हमको पता नहीं, आपको पता है। दाव पर लगा ही रहा है, अपने पद की गरिमा तो गिरा ही रहा है, हिंदुस्तान की गरिमा को में तो पीएचडी कर चुके हैं आप लोग, झूठे प्रधानमंत्री। और कितना झूठ बोलेंगे? देश के झूठे प्रधानमंत्री ने देश की गरिमा को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, और बिकाऊ मीडिया उसके पीछे ढपली बजा रहा है। देश की जनता समझ चुकी है, और इसीलिए खान साहब को भी माफी मांगनी चाहिए इनके अपने पहले सवाल के ऊपर। न्यूज नेशन को भी माफी मांगनी चाहिए। सर आलोक शर्मा जी,
आलोक शर्मा जी, अब मुझे ये बताइए कि आपको देश के प्रधानमंत्री झूठे लगते हैं, आपको देश के प्रधानमंत्री झूठे लगते हैं, तो बाकी फिर कौन से लोग सच्चे लगते हैं, बताइए आलोक शर्मा जी। मुझे एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। नहीं, मुझे बताइए, क्या आपके चैनल पर तमाम आर्मी चीफ कह रहे हैं? सर, रामदास जी ने बयान दिया, हमने चलाया, रामदास जी ने बयान दिया, हमने उस पर सवाल किया। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं आलोक शर्मा जी? आप इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हैं आज टीवी चैनल पर बैठकर? आपको क्या दिक्कत हो रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आलोक शर्मा जी, आपकी दिक्कत क्या है? अगर ये सवाल उठाए तो इसका जवाब आपसे, अगर सर ये सवाल उठाए तो इसका जवाब कांग्रेस पार्टी देगी कि नहीं देगी? आप बताइए ना कि झूठ क्या है। आप बताइए, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। न्यूज नेशन आपको बुला के बिठाया हुआ न्यूज नेशन ने, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर आप न्यूज नेशन के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं तो फिर आपको हम बुलाते क्यों आलोक शर्मा? आज राहुल गांधी जी, आप जवाब दीजिए, आप परेशान मत होइए। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया, किसी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर डिबेट कर लें। सर आप बताइए ना, आज जो डिबेट आप न्यूज में, आलोक शर्मा जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, झूठ बोल रही ये थी। 30 साल पुराना मामला है, ये 30 संगीत रागी, अगर 30 साल पुराना मामला है, कांग्रेस उसे आज तक खारिज नहीं करती आई है। आज चुनाव के दिनों में कांग्रेस उसे खारिज कर रही है और प्रधानमंत्री को भी वो झूठा बता रही है। ये किसानों का सुसाइड रेट बढ़ गया, ये भी राजीव जी की वजह से बढ़ गया क्या? देखिए, ये 500 जवान शहीद हो गए बॉर्डर पर, ये भी राजीव जी की वजह से हो गए क्या? देखिए, मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए अपना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया, वो भी राजीव जी की वजह से हो गया क्या? आलोक जी जरा शांत हो जाए तो मैं। बेरोजगारी हाईएस्ट हो गई, ये भी राजीव जी की वजह से हो गई क्या? यदि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा कर दिया होता ना, प्रधानमंत्री को सर झुकाकर सच तो ये है आलोक जी कि जब तक गांधी परिवार सत्ता में रही, जब तक गांधी परिवार सत्ता के शीर्ष स्थान पर रही, तो इस देश का जो ग्रोथ था, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। सच्चाई तो ये है, इस देश को तारनहार यदि हुए तो नरसिंह राव से हुए, गांधी परिवार से नहीं चला है। दूसरी बात जरा सुन लीजिए, ऐसे सवाल फ्रेम देश के और लोगों के प्रति कोई भी आरोप लगे आपको कोई दर्द नहीं होता, गांधी परिवार के प्रति कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। ये कौन सी ऐसी विमर्श है भाई कि गांधी परिवार के प्रति कोई भी विमर्श लगे? गांधी परिवार का दूध का धोया हुआ है क्या? आप मुंह का माफ कीजिएगा, गांधी परिवार को जितना इस देश ने दिया है उससे ज्यादा गांधी परिवार ने देश को नहीं दिया है। गांधी परिवार ने 3 प्रधानमंत्री बने, माफ कीजिएगा, सुन लीजिए, माफ कीजिएगा, शरीर के टुकड़े कराकर चले गए। ये चारण परंपरा की आप प्रवक्ता मत बनिए, विमर्श कीजिए, मंदिर बनना चाहिए। मुझे तो यही दिक्कत होती है ना कि आप लोग तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं। आप जरा बोलिए, एक प्रधानमंत्री बिना उसके खिलाफ आरोप के आप प्रधानमंत्री रोज चोर है बोलते हैं, कहाँ गए आप? कहाँ क्यों नहीं आप बात करते हैं? अब मीडिया आप तय करेंगे, कांग्रेस का दफ्तर में तय होगा कि मीडिया क्या डिबेट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने पत्रकारिता किया, जिस प्रकार की गाली गलौज की भाषा आप कर रहे हैं, बहुत ही घटिया और निंदनीय है। आप जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आलोक शर्मा, वो बहुत ही घटिया और निंदनीय है। क्या कर रही है पत्रकारिता, सारे पत्रकार बिके हुए हैं और जो आपके साथ खड़े हो जाते हैं तब पत्रकार बिके हुए नहीं होते हैं। आलोक शर्मा जी, विमर्श है। चलिए जफर इस्लाम इंटरनेशनल आलोक शर्मा जी, झूठ कौन बोलता है, माफी कौन मांगता है, पूरा देश देख रहा है सर। ये बताने की जरूरत नहीं है आज आपको कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन माफी मांग रहा है। संगीत रागी, एक सेकंड रुक जाइए, अब मैं जफर इस्लाम के पास जाऊंगा। जफर इस्लाम साहब, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, शांत हो जाइए। जफर इस्लाम, अगर आप लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, तो क्या बीजेपी माफी मांगेगी, जिस माफी की बात आप कांग्रेस से कर रहे थे कुछ देर पहले? कांग्रेस वाले को ये दे दीजिए जिन्होंने देश की सेना का बार बार जो अपमान किया है, उनको ये रिपोर्ट पढ़ने दीजिए, उसके बाद उनको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस तरह से मिस्टर राजीव गांधी जब उस वक्त के जो प्रधानमंत्री अपने पूरे परिवार और ससुराली लोग जो सारे फॉरेनर्स हैं सबके साथ आयनास विराट में उनके 2 बच्चों 3 बच्चों के साथ प्लस अमिताभ बच्चन उनके जो उनके भाई जो उस वक्त फेमा के इसमें फंसे हुए थे, वो सारे लोग उस आयनास उस वक्त फेमा के इसमें फंसे हुए थे, वो सारे लोग उस आयनास विराट पे थे।
ये रिपोर्ट इनको पढ़नी चाहिए और इसके बारे में सारी तफसील पता चल जाएगी और देश की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। दिक्कत की बात है ये लोगों ने सोच रखा है कि गांधी परिवार के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अरे एडमिरल जनरल बोल चुके हैं कि आप झूठे हो। ये बता दीजिए कि इसमें सोनिया गांधी और राजीव जी के अलावा कौन सा इस देश का अगर कोई दुश्मन है तो वो बीजेपी है। नहीं पूछेंगे देश की जनता के सामने तो आप क्यों नहीं आप जूम कराइए और इनसे पूछिए कौन से विदेशी मेहमान है सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। इनको कोई शर्म ही नहीं है, आपके अंदर इनको कोई शर्म ही नहीं है। अरे ये एडमिरल जनरल को भी झूठा बोल रहे हैं। साहब इनसे पूछिए आपसे ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, उसको हम ठीक करवाते हैं, वापस आपके पास आऊंगा। अरे रामाडोल जी आपको नरेंद्र मोदी को झूठ बोल चुका है। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए। डॉक्टर सुनील सिंह भी जेडीयू से बहुत देर से हमारे साथ है। डॉक्टर सुनील सिंह, आपको क्या लग रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन देश को बरगला रहा है और कौन राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? देखिए बड़ा ही स्पष्ट है। पहले तो हम कांग्रेस के प्रवक्ता साहब की उत्तेजना को कहेंगे कि थोड़ा उत्तेजना कम रखें और अपना संदर्भ की बातें और अपने बातें कहने के लिए तरह तरह के करके कंगना रनावत और वगैरह ये सब संदर्भ ला करके क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें और वो करें। दूसरी बात, अपने एक बातें आई कि रामदास जी जो एक बहुत बड़े सेना के अधिकारी थे, उनका बयान था। जो कुछ भी है ये सच झूठ की जानकारी बड़े छोटे से जांच में हो जाएगी। कौन व्यक्ति मौजूद था और आधिकारिक टूर था कि नहीं था, इन सब बातों में हो सकता है कि रामदास जी चूंकि सेना के अधिकारी थे और वो कटघरे में ना खड़ा हो इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। इनसे पूछना अगर इनके पास जांच नहीं हुई और इनको जानकारी नहीं है तो प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला? देखिए प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं बोला। आप कैसे कहते हैं? प्रधानमंत्री ने एक पूरे अखबार में निकली हुई एडिटोरियल के आधार पर बोला। आप ये आधार जो है इसके अगर आपको अलग से कुछ कहनी हो, एडिटोरियल में क्या क्या लिखा जाता है? पैसे दे क्या हमें नहीं पता क्या? जांच मीडिया चैनल कितने बिक गए हैं हमें नहीं पता क्या? देखिए 1987 तरह की बातों में मीडिया चैनल का बिकाऊ होकर काम कर रहा है, नहीं दिख रहा क्या आपको? ऐसे उत्तेजित स्वर में बेतुके जवाब का मैं प्रतिकार नहीं करता। अरे डॉक्टर साहब आपको तो मोदी से बैर था, आपको मोदी से अभी इतना प्यार क्यों? बताइए अगर जिस बार तो पाकिस्तान में पटाखे फूटने वाले थे, मोदी जी अभी आपको इतना प्यार हो गया। लेकिन ये बात क्या सवाल हम पूछते रहेंगे और जवाब आपसे मांगते रहेंगे, जवाब आपसे मांगते रहेंगे। अब्दुल हाफिज गांधी सर, क्या सवाल पूछना, जवाब मांगना या फिर यह कह देना कि सारी की सारी मीडिया बिक गई है? जो सवाल पूछे कहो कि वो बिक गया है, जो आपको कहे कि भाई इसका जवाब आपको देना चाहिए उसे आप कह दो कि बिक गया है। क्या यही राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता करेंगे या फिर तर्कों के साथ अपनी बात को रखेंगे? अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको तथ्यों के साथ बताएंगे देश को कि नहीं देखिए साहब, बीजेपी गलत कर रही है, कांग्रेस गलत कर रही है, टीएमसी गलत कर रही है और हमारे पास ये तथ्य हैं और देखिए ये सही है, ये गलत है, ये दूध है, ये पानी है। आ रहा हूं सर, एक सेकेंड। देखिए विद्या जी, मैं कहूंगा कि सवाल पूछना सबसे बड़ा जो है, मैं समझता हूं कि देशभक्ति का सबूत है। मीडिया को भी सवाल पूछना चाहिए और नागरिकों को भी सवाल पूछना चाहिए और ये सवाल मैं समझता हूं कि सरकार से बनते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बनते हैं। आज प्रधानमंत्री जी एस्टेब्लिशमेंट में हैं, सरकार में हैं, सारे के सारे सवाल उनसे बनते हैं कि आप तथ्यों पर बोलिए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी झूठे साबित हो रहे हैं। 600 करोड़ मतदाता उनको वोट करते हैं। बहुत बार जो है यूनिवर्सिटी के मामले में वो झूठ बोल चुके हैं। बहुत बार जो है वो राहुल गांधी जी की नागरिकता के ऊपर वो झूठ बोल चुके हैं। अभी अब अच्छी बात क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। पहले क्या था कि अगर आप झूठ बोल दें तो आपको उसके फायदे आप उठा लेते थे, लेकिन अगर अब आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। आरएसएस जिसकी बैकग्राउंड से प्रधानमंत्री जी आते हैं वो प्रोपेगेंडा के लिए जानी जाती है, वो झूठ को फैलाने के लिए जानी जाती है। आज सोशल मीडिया के आने के बाद ये झूठ बहुत जल्दी पकड़ा जाता है और इसलिए आप देखिए कि विनोद पसरीचा जी हो या रामदास जी हो, लेकिन उन्होंने आकर मीडिया के आपको लग रहा है कि अगर आईएनएस विराट की बात आई है, कोई नहीं था, पूर्व प्रधानमंत्री की बात आई है, तो सोशल मीडिया के जरिए उस झूठ और सही को पकड़ा जा सकता है या फिर कुछ तथ्य होंगे, कुछ सबूत होंगे, कुछ बातें होंगी जिसके आधार पर वो सही और गलत साबित करेंगे। सर एक सेकंड आ रहा हूं, एक जवाब ले लेता हूं उनसे। गांधी साहब देखिए, आज
मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि आज रिसर्च करना बहुत आसान हो गया है, कोई भी चीज रिसर्च करके सामने लाई जा सकती है। अब आरएसएस के झूठ और प्रधानमंत्री जी के झूठ अब चलेंगे नहीं। ठीक है संगीत जी, देखिए, यदि प्रधानमंत्री के स्तर पर इस प्रकार की बातें की गई हैं तो उसके पीछे गहराई से जाने की जरूरत है। उसमें एक तथ्य है, तथ्य इसलिए है कि 1987 में भी मैंने कहा कि पत्रकारिता जगत क्या उस समय बिका हुआ था। ये विमर्श बड़ा अद्भुत है कि यदि कोई सवाल कांग्रेस से पूछ कर दे तो वो बिका हुआ। ये कारण क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पत्रकारों को डिफेंसिव करने की ये प्रकार की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, ताकि यदि आप कांग्रेस और गांधी परिवार से कहा जाता था, 2014 के चुनाव से पहले कहा जाता था कि आप जो सवाल करना है कांग्रेस के बारे में कुछ कर लीजिए, लेकिन गांधी परिवार के बारे में आप बात मत कीजिए। 5 सालों में गलत बात से नीचे जा चुका है। गलत बात है, ये गलत बात है। आलोक फ्रीडम ऑफ प्रेस ये लास्ट 5 ईयर्स में सबसे नीचे जा चुका है। बहस करने के लिए बैठे नहीं हैं, उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हैं। एक सेकंड संगीत जी, जैसे बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी उत्तर दे रही है, आलोक शर्मा जी आरोप लगाया जाता है तो आप चिल्लाने लगते हैं, गाली गलौज की भाषा पर उतर आते हैं। देश देख रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसे झूठ के बदले जवाब देना पड़ रहा है, किसे एफिडेविट फाइल करना पड़ रहा है, ये देश देख रहा है सर। इसलिए आलोक शर्मा जी, आप अगर पत्रकारों पर सवाल उठाना चाहते हैं आप उठाइए, ये भी आपका अधिकार है कि आप किसी पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास कहते हैं, आलोक शर्मा जी सुन तो लीजिए, झूठ पर कभी आप लोगों ने आत्मचिंतन किया है? अगर आलोक शर्मा जी आपके पास कुछ तथ्य है तो न्यूज नेशन पर आप बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं तथ्य आप दिखा दीजिए। कहिए कि जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। आप कहिए कि बीजेपी चुनाव के मद्देनजर इन तमाम मुद्दों को उठा रही है। बोले ना सर, हमने तो आपको बुलाया था कि आप बोल सके, आप डिफेंड कर सके अपनी पार्टी को, जवाब दे सके। झा साहब, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो आपका पहला सवाल था वो ये सवाल था कि अगर प्रधानमंत्री महोदय अगर 10 दिन परिवार के साथ छुट्टी, सर रिपोर्ट छपी है, अखबार ने पूरी रिपोर्ट छापी है। आलोक शर्मा जी आप एक काम कीजिए, उस आपका ये रिपोर्ट के खिलाफ आप चले जाइए ना सर, रिपोर्ट के आधार पर आप उस रिपोर्ट के आधार पर चले जाइए। मैं कह रहा हूँ कि जिस अखबार ने रिपोर्ट छापी है, अखबार ने आज रिपोर्ट छापी, 2 साल पहले छापी, उसके खिलाफ आप चले जाइए। होना चाहिए। आपका कहना ये है, आपके अनुसार आलोक जी जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए तभी मीडिया में विमर्श होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ गांधी परिवार पर प्रश्न करने की कोशिश करे तो उसको तरह तरह से ऊंची आवाज में बोलकर हीरो हीरोइंस को क्यों लेकर गए थे, जरा इसका उत्तर दे दीजिए मुझे। देखिए इस तरह की मैंने कहा ना, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं आलोक शर्मा जी, करना चाहते हैं। और एक बात मैं बहुत ही एक सेकंड, आप जफर इस्लाम कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं संगीत जी प्लीज, हम बोलना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, हम पूछना केवल ये चाहते हैं कि राजीव गांधी पर राजनीतिक आरोप लगाया गया है, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल आरोप तो आप तय कर दीजिए ना, व्यक्तिगत आरोप तय कर दीजिए। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी आप तय कर दीजिए, आरोप नहीं लगा रहा हूं, मामलों के विश्वास के साथ और गरीबा के साथ कह रहा हूं, दुख के साथ कह रहा हूं कि मेरे देश की मीडिया बात करे, चीजों को पूरे देश की ऐसा लगता है कि महाराजा मीडिया को जो सही लग रहा है वो मीडिया दिखाएगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। आलोक शर्मा जी आप तय कर लीजिए ना, आपकी सरकार आएगी तो आप तय कर दीजिएगा। नहीं हम रोक नहीं रहे, लेकिन मीडिया किसी भी खबर को दिखा नहीं सकती, लेकिन सर सवाल हम पूछते रहेंगे, सवाल हमारा काम है। जफर इस्लाम क्या कहना चाहते हैं? बार-बार कहूंगा कि आप मोदी भक्त हैं। सर आप बोल लीजिए, आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपसे सवाल पूछने वाला हर मोदी भक्त आपको लगता है। बोलिए जफर इस्लाम। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता के सवाल पूछिए, आप सवाल की तरह पूछिए। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता के समझ सकते हैं, केवल ये बता के जाए बीजेपी के प्रवक्ता, मोदी जी से प्रवक्ता से आप एक सवाल पूछिए, मोदी जी से नफरत है कि कौन से हमारी आपत्ति है सब कुछ से आपके अंदर हिम्मत है, आप पूछिए कि मोदी जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? संसाधन पर्सनल ट्रिप पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं भाई? विराट के साइड में जो बार्जेस है उसको एक्टिवेट करने में 1.5 करोड़ रुपया पर डे के हिसाब से खर्चा हुआ। अब सवाल यह है कि दरअसल इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, और अगर सच्चाई कुछ है तो उसके सबूत क्या है? जल्दी से 30 सेकंड में, वक्त बिल्कुल नहीं है। संगीत जी देखिए, इस 2 बातें आ गई जो रामदास जी बोल रहे हैं, इसमें वो उन्होंने कहा कि सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी और राजीव गांधी गए थे।
अभी जो जेटली जी का बयान है उसमें उन्होंने कहा कि और भी मेहमान थे, विदेशी मेहमान थे या नहीं थे हम उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन और भी मेहमान थे। ठीक है, वे और ये दोनों बातें कंट्राडिक्शंस हैं। ठीक है, ठीक है। जफर इस्लाम 20 सेकंड में अब जो बयान आया है उस पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ 20 सेकंड सर, वक्त बिल्कुल नहीं है। देखिए आलोक जी को जो दूध का दूध पानी का पानी यही पर हो गया। ठीक है आलोक जी बताइए। आलोक जी 20 सेकंड आपको भी दे रहा हूं मैं, 20 सेकंड में बताइए अब जो ये बयान है इस पर आप क्या सोचते हैं? एक मैं सीधा सीधा कह रहा हूं झा साहब सीधा सीधा कह रहा हूं, उस व्यक्ति ने पूरी तरह से लीपापोती की है, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया। एक व्यक्ति लीपापोती कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति सच बोल रहा है, ये कौन बताएगा देश को? आखिर तथ्य कहां हैं, और अगर तथ्य हैं तो वो तथ्य पेश क्यों नहीं किए जा रहे हैं? बड़ा सवाल में आज इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। अब देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप